हेलो बच्चों। जैसे कि हमने लास्ट अपने लेक्चर में पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स के बारे में, जिसमें से हमने ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में बात की थी। आज हम बचे हुए बाकी जो 3 फीचर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, इन 3 फीचर्स में जो थर्ड वन अगर हम बोलेंगे तो उसका नाम होगा मेटाबॉलिज्म। फोर्थ वन विल बी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एंड फिफ्थ वन इज़ द कॉन्शियसनेस। तो जैसा कि आपको याद होगा, हमने जो फर्स्ट 2 फीचर्स जब पढ़े थे, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, तो हमने उनको बोला था कि दीज आर नॉट डिफाइनिंग फीचर। ये पॉइंट जो है हमें बहुत ध्यान रखना होगा, डिफाइनिंग फीचर नॉट डिफाइनिंग फीचर। इस पर क्वेश्चन जो है वो मोस्टली आ ही जाता है कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर्स में आते हैं, कौन से नॉट डिफाइनिंग फीचर्स में आते हैं। जैसे कि ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है, वो नॉट डिफाइनिंग फीचर्स में था। उसके रीजन्स में हमने पता कर लिए थे कि क्यों ग्रोथ जो है वो नॉट डिफाइनिंग में आता है, रिप्रोडक्शन जो है वो नॉट डिफाइनिंग में आता है। अभी ये जो 3 है, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, दीज आर कम्स इन डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग की हमने डेफिनेशन बताई थी कि डिफाइनिंग मतलब विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट एक्सेप्शन, राइट। तो ये जो 3 फीचर्स होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा उसके अंदर ये 3 फीचर्स अवेलेबल होंगे ही होंगे, और उसको हम तभी एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। तो अभी थर्ड, मेटाबॉलिज्म क्या होता है और इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। तो मेटाबॉलिज्म, तो फर्स्ट तो ये है कि इट इज़ डिफाइनिंग फीचर। इट इज़ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अभी इसकी डेफिनेशन क्या होती है मेटाबॉलिज्म की? तो हाउ वी कैन डिफाइन metabolism? So metabolism we can define as a sum total of all the chemical reactions that occur in our body हमारी बॉडी में हम फूड खाते हैं, डाइजेशन होता है, ये सभी जो है विच इज़ केमिकल रिएक्शंस। तो ये जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, जब भी चाहे वो ब्रेन से हुआ, न्यूरल सिस्टम का हुआ, इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, जो हम सब ये फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म ये सब पढ़ेंगे। बट इसमें जो भी होता है वो मेन केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर अकर होती है। कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी जिससे कि बॉडी में जो है वो मेटाबॉलिज्म होगा। तो ये जो है वो इसलिए एक जो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, बट ये मेटाबॉलिज्म शो करेगा ही करेगा।
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहेगी कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं these exhibit or not show metabolism. ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो मेटाबॉलिज्म शो करेगा ही करेगा। अभी हमारे नीट में या कुछ पेपर्स में ऐसा एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर में। एक सिचुएशन टाइप क्वेश्चन था, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि एन आइसोलेटेड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हाँ, एन आइसोलेटेड metabolic reaction that occur outside the body in a test tube. It's called in vitro. Condition is considered living or non-living. क्या लगता है आपको कि ये जो है कोई भी इन विट्रो जो प्रोसेस हो रहा होगा उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म बन रहा होगा वो हम उसको लिविंग या नॉन लिविंग किस में कंसिडर करेंगे? जैसे कि आपने आजकल सुना होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF प्रोसीजर्स के बारे में आजकल बहुत सुनने में आता है। आजकल हम आसपास के एरिया में देखते हैं कि IVF सेंटर्स जो होते हैं तो उसमें एक IVF प्रोसेस करते हैं, दे डू IVF प्रोसेस, जिसके द्वारा वो बेबी को बनाते हैं। अभी ये कैसे बनाते हैं वो हम जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे उसके बारे में तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट इन विट्रो प्रोसीजर होता है, इन विवो प्रोसीजर होता है। तो इन विट्रो मतलब आउटसाइड दी बॉडी हो रहा है वो प्रोसीजर, उसको बोलते हैं इन विट्रो। इन विवो इनसाइड द बॉडी। तो इन विट्रो कंडीशन में जब कोई प्रोसीजर हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रही है मेटाबॉलिज्म, तो उसको हम लिविंग कंसिडर करेंगे कि नॉन लिविंग कंसिडर करेंगे? तो इसका आंसर होगा नॉट लिविंग और नॉट नॉन लिविंग। नॉट लिविंग और नॉट नॉन लिविंग, मतलब इसको लिविंग भी कंसिडर नहीं कर सकते हम और इसको नॉन लिविंग भी कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों? वाई? क्योंकि देखिए, इसको लिविंग हम कंसिडर इसलिए अभी नहीं कर सकते क्योंकि ये जो रिएक्शन हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हो रही है वो बॉडी के बाहर हो रही है, आउटसाइड दी बॉडी हो रही है, आउटसाइड दी बॉडी हो रही है। सो वी कैन कंसिडर, हम इसको लिविंग नहीं बोल सकते। और इसको नॉन लिविंग क्यों नहीं बोल सकते? इसको नॉन लिविंग क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये उसी ही रिएक्शंस पे, उसी बेस पे हो रही है जो बॉडी के अंदर होती है। जो बॉडी के अंदर जिस इन्वायरमेंट को बनाया जाता है वो उसी इन्वायरमेंट को आउटसाइड दी बॉडी क्रिएट करते हैं। तो सेम इन्वायरमेंट बना रहे, तो इसलिए इसको हम नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हमारे नीट के पेपर में आ जाते हैं कि इन विट्रो जो है इसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे या नॉन लिविंग बोलेंगे, तो हमें सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि इसको नॉन लिविंग बोलेंगे ना लिविंग बोलेंगे। ठीक है। सो एक तरीके से मेटाबॉलिज्म we can say all organisms are made of small and large chemicals। चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा चाहे वो मल्टी सेलुलर होगा, उसमें
कुछ ना कुछ केमिकल्स से वो बनेगा ही। एंड ये जो केमिकल्स होते हैं, दीज आर केमिकल्स undergo thousands of reactions which made other chemical inside the बॉडी। ठीक है, सो मेटाबॉलिज्म हमें क्लियर हो गया कि इट इज़ डिफाइनिंग फीचर। एक बार हम क्विक रिपीट कर लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म इट इज़ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेफिनेशन में हम सम टोटल ऑफ ऑल द जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होंगी अकर इन द बॉडी विच कम इन अ मेटाबॉलिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, वो मेटाबॉलिज्म शो करेगा ही। इफ़ ये शो नहीं करता है तो उसको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम कंसिडर करेंगे। हमने इन विट्रो वाला एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एग्जाम्पल लिया कि इस कंडीशन के ऑर्गेनिज्म को हम इस कंडीशन को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे तो इसको हम ना ही लिविंग बोलेंगे ना ही नॉन लिविंग बोलेंगे इसको। ठीक है, फिर मेटाबॉलिज्म जो है वो इट इज़ ए small and large chemical and these are chemical undergo thousands of reactions which made other chemical inside the body। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारा थर्ड फीचर जो है वो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट होता है। अभी हम फोर्थ वन पे आते हैं विच इज़ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखो जैसे कि हमें सबको पता ही है कि सेल क्या होती है। ठीक है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। चाहे वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, चाहे ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, उसमें सेल होता ही है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मतलब समझ में आ रहा है कि उसमें सिंगल सेल होगा। मल्टी में क्या है, मैनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स से बना होगा वो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अभी यूनिसेलुलर हो गया, मल्टी सेलुलर, ये जो है हमारे पास ऑर्गेनिज्म हो गया। अभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलते हैं कि वो कितना कैपेबल होता है, वो क्या क्या अपने कैरेक्टर शो करता है। सॉरी, राइट। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इट इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो भले ही जो है वो सिंगल सेल से बना हो, बट ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है। ये इंडिपेंडेंटली आपको इसको शो करेगा ये अपने आप को। ठीक है, अभी सेकेंड, इट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग all the essential function of life। तो
तो जो भी यूनिसेलुलर होगा वो मेटाबॉलिज्म है वो शो करेगा, वो कॉन्शियसनेस शो करेगा, जो भी एसेंशियल फंक्शन होते हैं, रिप्रोडक्शन है वो ठीक है शो करेगा नहीं करेगा वो एक अलग बात है, बट इतना ये जो है वो एक शो करेगा, वो अपना फिजियोलॉजी के जो भी फीचर्स होते हैं वो शो करेगा, वो परफॉर्मिंग ऑल द इसेंशियल फंक्शन जो है वो एक शो करेगा, और इंडिविजुअली वो एक स्ट्रॉन्ग बन के मतलब रहेगा, वो अपने काम कर सकता है। इस तरह से हमें एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो काम करता है। तो अभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो बना होता है सिंगल सेल से, राइट, सिंगल सेल। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो सिंगल सेल से लेस देन होगा तो वी कैन नॉट कंसीडर them as a living organism। लेस देन सिंगल सेल, सिंगल सेल से छोटा तो कुछ हो नहीं सकता, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जैसे कि हमें पता है। तो कुछ भी अगर सेल जो है वो सेल से भी कुछ छोटा है तो वो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। तो एक सेल सिंगल सेल से तो वो एक ऑर्गेनिज्म बना ही होना चाहिए, तभी हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, और उसको हम यूनिसेलुलर जो है वो बोल सकते हैं। पर लेस देन सिंगल सेल, अगर सिंगल सेल भी वो एक सेल भी नहीं बना है तो उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात जो है वो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि लेस देन सिंगल सेल लेस देन वी कैन नॉट कंसीडर देम एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो सेल बेसिकली क्या है, सेल इज़ द defining character of living organism। तो सेल भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टर आ गया। अगर सेल नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं हम उसको कंसिडर कर सकते, तो ये भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टर ही होगा, सेल इज़ अ डिफाइनिंग कैरेक्टर में ही आएगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अभी 5th वन पे हम आते हैं, वो है कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस क्या है, डिफाइनिंग फीचर है या नॉट डिफाइनिंग फीचर है, बताइए। सो जैसे कि हम पहले ही बोल चुके हैं कि इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर। सो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो कॉन्शियसनेस को शो करेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कॉन्शियसनेस, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, डिपेंड नहीं करता, वो यूनिसेलुलर हो मल्टी सेलुलर, पर कॉन्शियसनेस जो है वो शो करेगा। इट इज़ द मेन फीचर, इट इज़ द डिफाइनिंग फीचर, राइट। जैसे कि प्लांट्स, फॉर एग्जांपल प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट हमें पता है कि कॉन्शियसनेस शो करते हैं। प्लांट शो कॉन्शियसनेस। एक आपने देखा होगा आसपास के एरिया में एक प्लांट होता है, छुई मुई हम उसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं हम टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट। और इसको हम, इसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा प्यूडिका। अभी साइंटिफिक नेम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि नॉमेनक्लेचर वो सब कैसे होता है, कि ये मिमोसा प्यूडिका नाम जो है वो कैसे बना, क्या बना, उसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इट इज़ अ साइंटिफिक नेम। थोड़ा सा बता देती हूँ कि कोई भी एनिमल होता है और कोई भी प्लांट होता है, उसका एक साइंटिफिक नेम बनाया जाता है।
साइंटिफिक नहीं, विच इज़ यूनिक होता है, उसकी भी कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी मन से आकर के बना दिया। उसकी प्रॉपर जो है वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको लेकर के काम करते हैं, जो कि रूल्स रेगुलेशन के साथ जो है वो एक साइंटिफिक नेम जो है वो बनाते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में हम बाद में बात करेंगे, बट अभी हम बोल रहे थे कि कॉन्शियसनेस क्या है। तो कॉन्शियसनेस जो है विट इज़ डिफाइनिंग फीचर। प्लांट्स कॉन्शियसनेस शो करते हैं, जिसमें एक छुई मुई का प्लांट हमने देखा है, टच में, और जिसको हम जैसे ही जरा सा छूते हैं तो कैसे वो एकदम श्रिंक हो जाती है, उसकी पत्तियाँ जो एकदम श्रिंक हो जाती हैं, तो वो एक कॉन्शियसनेस शो कर रहा है। ठीक है। अभी एनिमल्स तो ऑब्वियसली बात है कॉन्शियसनेस शो करते ही हैं। तो इस तरह से हम कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस, राइट? हाउ टू डिफाइन कॉन्शियसनेस? So it is the most obvious and technically complicated feature. तो हमने इसको क्या बोला कि इट इज़ मोस्ट ऑब्वियस तो है कि हाँ कोई भी एनिमल है वो एक चाहे प्लांट हो वो कुछ ना कुछ कॉन्शियसनेस शो करेगा, पर टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ये, फीचर है ये। क्योंकि हर कोई एनिमल होता है, हर कोई प्लांट होता है, प्लांट्स का तो तब भी एक होता है कि निश्चित है कि हाँ ये इस तरह का कुछ बिहेवियर शो करेंगे, बट एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, उनका नहीं पता है कि वो इस सिचुएशन पे क्या क्या वो रिएक्ट करेंगे। तो इसलिए टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। ठीक है। जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं वो हमें देखें कि सीजनल ब्रीडर्स होते हैं कि सपोज रेनिंग सीजन चल रहा होगा या फिर विंटर सीजन होता है, उनका वो ब्रीडिंग का सीजन होता है, तो वो एक कॉन्शियसनेस है उनकी कि उनको पता चल जाता है कि भाई ये बारिश का मौसम आया या फिर विंटर का सीज़न आया तो ये हमारा ब्रीडिंग सीजन है। तो वो कॉन्शियसनेस इन्वायरमेंट को देख करके वो पता लगा लेते हैं कि हमें अभी क्या करना है। अभी एक होता है कॉन्शियसनेस, ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी बात की। अभी एक होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो कौन शो करता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो वही शो करेगा जिसका नर्वस सिस्टम जो है वो हाई होगा। तो सीधी सी बात है कि हमारे ह्यूमंस जो होते हैं वो उनका नर्वस सिस्टम जो होता है वो सबसे हायर में आता है। सो इन ह्यूमन हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस शो, जैसे कि मैंने बोला, बिकॉज ऑफ हायर लेवल ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमंस का होता है कि वो इस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करेंगे। कभी कभी वो अपने कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट को भी चेंज कर देते हैं, कुछ हद तक चेंज करने की उनमें पावर रहती है कि हाँ वो कुछ हद तक इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो ह्यूमन बींग्स में ही देखने को मिलेगी। नर्वस सिस्टम उनका हायर है, उनके पास लैंग्वेज है, उनके पास पढ़ने की क्षमता है, उनके पास बोलने की क्षमता है, तो वो कम्युनिकेशन प्रॉपर अच्छे से कर पाएंगे। और उनके पास अच्छा खासा दिमाग है, टेक्नोलॉजी है, तो वो दिमाग और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो इन्वायरमेंट होता है उसको कभी ना कभी वो चेंज भी कर देते हैं कि भाई कुछ चीज़ें जो है इन्वायरमेंटली जो चल रही थी उसको वो थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करते हैं, जिससे कभी कभी अच्छा भी आउटपुट मिलता है, कभी कभी गलत भी आउटपुट मिल जाता है।
ठीक है। तो अभी कॉन्शियसनेस जो है, एक सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो हमें पता चला, सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो ह्यूमन बीइंग में ही हमें देखने को मिलेगा, जिनका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है। इसलिए इट इज़ बिकॉज ऑफ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। हाँ, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ये कभी कभी हमारे पेपर में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ नर्वस सेल्फ कॉन्शियसनेस किसका है, सेल्फ कॉन्शियसनेस किसका हायर होता है। सो सेल्फ कॉन्शियसनेस में जो ह्यूमंस है वो, जैसे कि है बताया मैंने कि ह्यूमन कैन ऑल्सो predict the surrounding environment, and according to this condition can change himself or some environment, right? अभी एक लास्ट कुछ साल पहले एक क्वेश्चन आया था जो कि काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, कि ब्रेन डेड, एक ब्रेन डेड कॉमा पेशेंट है विच इज़ सपोर्टेड बाय मशीन, उसको मशीन से पूरा सपोर्ट किया हुआ है, उसको दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसके लंग्स, उसके हार्ट जो है कुछ भी काम नहीं कर रहा है, वो ऑल सपोर्टेड बाय मशीन ओनली। तो विल कंसीडर एज लिविंग और नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग organism or this kind of human have consciousness or have self consciousness। क्या होगा? ये ब्रेन डेड कॉमा पेशेंट जो है, ह्यूमन जो है, उसको हम लिविंग नॉन लिविंग में कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे? चलो ठीक है, अगर हम उसको करते हैं लिविंग या नॉन लिविंग में, तो उसका कॉन्शियसनेस को हम सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलेंगे या फिर उसमें नॉर्मल जो कॉन्शियसनेस है वो उसको कंसिडर करेंगे? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सोचिए आप लोग। तो आंसर इसका क्या होगा? फर्स्ट है कि इसको लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग बोलेंगे। तो इसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, बट इसमें जो कॉन्शियसनेस होगी ना वो ओनली नॉर्मल कॉन्शियसनेस होगी, उसमें कोई सेल्फ कॉन्शियस नहीं होगी, क्योंकि वो कोई उसमें जो भी ऑर्गन्स जो है वो खुद से कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहा है, उसमें और कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गन्स का एब्सेंट है, उसमें नर्वस सिस्टम जो है वो खुद प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, उसका वो सारा कुछ जो है वो मशीन पे, उसका जो भी सिस्टम है वो मशीन पे ही डिपेंड है। तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इसको हम बोलेंगे बट हैव ओनली कॉन्शियसनेस। इसके बाद से केवल कॉन्शियसनेस होगा, सेल्फ कॉन्शियसनेस हम नहीं बोल सकते क्योंकि इट इज़ डिपेंड ऑन because of coordination of organs is absent, right? तो इस तरह से हमने जो बाकी के बचे हुए 3 फीचर्स थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसके बारे में आज हमने डिटेल में बात कर ली, राइट?
मेटाबॉलिज्म जो है वो उसके बारे में हमने बात कर ली कि मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या होता है। फिर मेटाबॉलिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उनका यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, बट इट इज़ ए डिफाइनिंग फीचर फॉर बोथ। फिर हमने एक कंडीशन पे बात करी कि IVF इन विट्रो कंडीशन जो होती है उसमें लिविंग और नॉन लिविंग हम कंसिडर करेंगे तो इट इज़ द नीदर लिविंग नॉट लिविंग, राइट। सो मेटाबॉलिज्म क्या है? इट इज़ ए स्मॉल एंड लार्ज केमिकल एंड दीज आर केमिकल्स undergo thousands of reaction which made other chemical inside the body. It is called metabolism. फिर फोर्थ वन था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, विट इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट इज़ डिफाइनिंग फीचर, राइट। सेल क्या होता है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उस पर उसमें सिंगल सेल तो होना ही चाहिए। सिंगल सेल से कम अगर होगा तो हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते। लेस देन सिंगल सेल इट कांट कंसिडर एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर फिफ्थ वन बात करते हैं कॉन्शियसनेस। इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर। और लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कॉन्शियसनेस, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमन बींग हो। ह्यूमन बींग्स में एक होता है, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम जो होता है वो हायर टाइप का होता है, तो वो उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस का फीचर शो करते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है कि ह्यूमंस जो है वो अपने प्रेडिक्ट कर सकते हैं सराउंडिंग इन्वायरमेंट को और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को और कुछ हद तक इन्वायरमेंट को चेंज कर सकने की क्षमता रखते हैं। पर हमने कंडीशन की बात की ब्रेन डेड कॉमा पेशेंट की, विच इज़ सपोर्टेड बाय मशीन विल कंसिडर और लिविंग और नॉन लिविंग। दिस ह्यूमन कैन कॉज हैव कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो केवल जो ब्रेन डेड कॉमा पेशेंट होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह से कंसिडर करेंगे और ओनली ये शो करेगा कॉन्शियसनेस, ठीक है बच्चों। तो ये लेक्चर में हमने इसलिए जो है वो बात की। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के लिविंग वर्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।